शिक्षित होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ। नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी समस्याएं कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच को ही बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी। वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है। परिस्थिति आती जाती है, भगवान नित्य सच्चिदानंद में है। जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया वो मेरे मालिक हैं, तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते। तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो फिर तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहाँ तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम के। आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा, हर समस्याएं आई। सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सके। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, उठा के नहीं पी सकते। आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं, तो ये कौन है, भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूपों, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं, यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है। वो अपने आप न जाने कहां से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त